देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसने कहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 कितने तक x50 ये दिया हुआ है 50 के बराबर। सम ऑफ ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, मिनिमम वैल्यू ऑफ चाहिए 1/x1 1/x2 डॉट डॉट डॉट, ये मिनिमम वैल्यू चाहिए 1/x1 1/x2 डॉट 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 1/x50, है ना? यही है ना भाई? और Yes, सारे xi ग्रेटर देन 0 है, सारे xi जो है वो ग्रेटर देन, मतलब सारे पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर एलसीएम लेता हूँ सबसे पहले, मुझे ये बताओ रेसिप्रोकल्स तुम्हें कहाँ दिखाई देते हैं? रेसिप्रोकल्स कहाँ दिखाई देते हैं? एम जीएम एचएम कहीं दिखाई देते हैं? एचएम में दिखाई देते हैं या नहीं? हम क्या लिखते थे इसमें? एम इज ग्रेटर एन इक्वल्स टू जीएम इज ग्रेटर एन इक्वल्स टू एचएम। तो अगर मुझे ये एम, ये तो एम से रिलेटेड है, ये एचएम से रिलेटेड है, तो एम और एचएम में से कौन बड़ा होगा बताओ? AM. मैं कह सकता हूँ एम इज ऑलवेज ग्रेटर एन इक्वल्स टू एचएम, या नहीं? एम क्या होगा? x1 प्लस x2 डॉट 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 x50 बाय 50 इज ग्रेटर एन इक्वल्स टू 50 अपॉन 1/x1 1/x2 डॉट 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 1/x50। क्या कहते हो? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर एन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये हमने पढ़ा ही हुआ है। रेसिप्रोकल दिखे, यहाँ से हमें हिंट मिला कि हार्मोनिक मीन पे चल पड़ते हैं। ये वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी? 50. ये वैल्यू 50 है, तो 50/50 कितना हो गया? 1. 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो 1/x1 प्लस 1/x2 डॉट 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 1/x50 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ऐसा आएगा? Yes, sir. ये 1 बना था, ये इधर चला गया, तो ये क्वांटिटी 50 से बड़ी है, ऐसा कह रहे हैं हम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बोलो? 50. खत्म, आंसर आ गया। क्या कहते हो? यस सर। इससे अगला क्वेश्चन देखो जरा, 13 असाइनमेंट है तुम्हारे पास? यस सर। देखो 13 में वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है, फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल्स टू सेकंड और सेकंड लास्ट का सम इक्वल्स टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम, न्यूमरेटर्स में। Yes, sir. सारे सेम ही न्यूमरेटर लिखे हुए, बस दिखने में अलग अलग है। और डिनोमिनेटर में फर्स्ट और जीपी में होता था फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट। तो सारे डिनोमिनेटर्स भी सेम लिखे हुए हैं, वो दिखने में अलग अलग है। इसका मतलब ये सारी टर्म सेम है, सिर्फ दिखने में अलग अलग लग रही है तुम्हें, ये इसका हिंट है। एक 10th क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 10th वाला थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखना जरा। 10th किसने लिया अपने पास? अंशुमन ने। हाँ अंशुमन बता 10th कैसे करा? x² प्लस 9y² प्लस 25z² इक्वल्स टू 15yz प्लस 5xz प्लस 3xy, यही दिया हुआ है ना भाई क्वेश्चन में? बोलो 10th क्वेश्चन में तो पूछा xyz किस में होंगे। हाँ अंशुमन बता कैसे करा? अंशुमन क्लास में नहीं है वो। भग गया? हाँ बताओ, सवाल पूछ लो, लोग भग जाते हैं, क्या करें हम? ये अच्छा तरीका है, अब बाद में कह देंगे सर नेटवर्क चले गए थे। x का स्क्वायर देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, 3y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दिख रहा है 3y इंटू 5z, ये दिख रहा है x इंटू 5z, और ये दिख रहा है 3y इंटू x, ऐसा दिख रहा है? बोलो ये कुछ ऐसा है, a² प्लस b²
प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखना ऑब्जर्व हुआ कुछ या नहीं? जल्दी से बोलो। ए स्क्वायर Yes, प्लस sir. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऑब्जर्व हो गया? अब ध्यान से देखना, एएमजीएम कंसेप्ट याद है तुम्हें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ए बी। होगा या नहीं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू बी सी। ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू सी ए। जब तीनों को ऐड कर दूंगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा क्वेश्चन हमने कल क्लास में किया था, तीन इसको टेकन 2 एट अ टाइम लगा के ऐड करने वाला, ए बी बी सी सी ए वाला, याद है? तो हमारे पास आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वालिटी होल्ड करिए, इक्वालिटी होल्ड करिए। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी कब होल्ड करती है भाई? सर जब नंबर सेम होते हैं। बिल्कुल सही, जब नंबर बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी और सी बराबर है या नहीं? और ए कौन है? एक्स। ए कौन है? एक्स। बी कौन है? 3y। और सी कौन है? 5z। इसका मतलब x बराबर है 3y के, बराबर है 5 इंटू जेड के। ऐसा ही है? यस मान लेते हैं ये तीनों जो बराबर हैं, और हमसे पूछा क्या? x y z किस में होंगे? एपी में, जीपी में, एचपी में। x कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये बना x। y की वैल्यू कितनी आ गई? x/3। और ऐसी z की कितनी आ गई? z/x/5। ऐसी आई। y की वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करा के y की वैल्यू निकाल ली, कितनी? x/3। और इन दोनों को कंपेयर करा के z की वैल्यू निकाल ली x/5। तो x, x/3 और x/5 ये किस में दिख रहे हैं तुम्हें? एपी में, जीपी में, एचपी में, किसी में दिख रहे हैं? बोलो। अगर ध्यान से देखो तो इनके डिनोमिनेटर्स एपी में है या नहीं? एच। हाँ बिल्कुल सही। अगर डिनोमिनेटर्स एपी में है मतलब रेसिप्रोकल, जब मैं करूंगा 1/x, 3/x और 5/x, ये किस में आ गए? एपी में आ गए, क्योंकि डिनोमिनेटर एपी में दिख रहे थे। तो रेसिप्रोकल एपी में है, इसका मतलब ये जो नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, ये किस में होंगे? एचपी में होंगे। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? लास्ट में से बता दो सर एक बार। देखो यहाँ पहले ये देखो, इसमें क्या ऑब्जर्व करा कि a का स्क्वायर 3, ये 9y स्क्वायर था, इसको 3y का होल स्क्वायर लिख लिया। ये 25z स्क्वायर था, इसे 5z का होल स्क्वायर लिख लिया। सही है? तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया c स्क्वायर। इतना काम खत्म। अब x 3y और 5z इसको एक यूनिट माना हुआ है, तो ये क्या बन गया? 3y इंटू 5z, x इंटू 5z, 3y इंटू x। तो ab प्लस बी सी प्लस सी, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन हमें इनइक्वालिटी से पता है, ये बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है, ये वैसे भी पता होती है। हमें इनइक्वालिटी से पता है एएमजीएम कंसेप्ट से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन क्वेश्चन में इक्वालिटी दी हुई है। इक्वालिटी कब होल्ड करती थी? जब तीनों नंबर बराबर होंगे। इसका मतलब ए बराबर है बी बराबर है सी के। ए कौन था? ये। बी कौन था? ये। और सी कौन था? ये। तो हमने क्या कर दिया? ए बराबर बी बराबर सी। हमसे पूछा है एक्स वाई जेड एपी में होंगे, जीपी में होंगे या एचपी में होंगे। इन दोनों को इक्वेट कराया, या एक्स की जगह तो एक्स लिखा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई? x/3 पटक दी यहाँ पे। जेड की वैल्यू आ गई x/5 पटक दी। अब ये बना x/1, x/3। इन तीन नंबर्स का पूछा है कि एपी, जीपी या एचपी। इसके डिनोमिनेटर्स हमें किस में दिख रहे हैं? एपी में दिख रहे हैं। डिनोमिनेटर्स एपी में है, इसका मतलब जब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एपी में आएगा। और अगर रेसिप्रोकल एपी में आ रहा है, इसका मतलब नंबर्स किस में होंगे? एचपी में होंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा एचपी।
समझ गए भाई? यस सर। ठीक है, और तो कोई मेरा क्वेश्चन था नहीं। एक आधा क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ देख के, जो कि मुझे लग रहा हो कि थोड़ा अलग है या कुछ। एक कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एन हमें दिया हुआ है x की पावर हाफ, नहीं हाफ नहीं है, 2 की पावर n है ना, प्लस y की पावर 1 2 की पावर n, ऐसा दिया हुआ ना भाई। और bn हमें दिया हुआ है x की पावर 1/2 की पावर n माइनस y की पावर 1/2 की पावर n। देखना भाई सही लिखा है मैंने। और हमसे पूछा है a1 इंटू a2 डॉट 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 an बता दो, a1 इंटू a2 डॉट 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 an बता दो। हाँ भाई बोलो, ये पूछा हमसे, ये नो कुछ तो बोल दो। यस सर। ठीक है, Sir. अब सुनो, देखो जरा, a1 a2 डॉट डॉट a1 होगा क्या, जब n की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो वो बनेगा x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ, मानते हो? a2 होगा x की पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस y 1/2 का स्क्वायर डॉट 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 an होगा x की पावर 1/2 की पावर n प्लस y 1/2 की पावर n। कुछ ऐसा। तुम क्या करो, अब ध्यान से देखना मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। पहले मैं नीचे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 16 डॉट डॉट डॉट। तुम्हें दिख रहा है पावर डबल होती जा रही है हर बार, दिख रहा है ये सुनो, डबल हो Yes, गई sir. डबल हो गई डबल, एक्स की पावर डबल होती जा रही है। अगर ये हमारे पास ऐसा पैटर्न दिखाई देता है, हम क्या करते हैं, इसे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। फायदा क्या होता है, देखो जरा, ये क्या बनेगा, 1 1 minus x तक square. ही है ये, क्या बनेगा, 1 1 square minus माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। फिर ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा यानी क्या बनाएगा, 1 minus x square. 1 माइनस एक्स की पावर 4। फिर ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, क्या बनाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 8। फिर ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, क्या बनाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 16। फिर ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा, क्या बनाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 32। तो मेरा आंसर आ जाता है 1 माइनस एक्स की पावर 32/1 माइनस एक्स, ऐसा कुछ आंसर आ जाता है। देखो इतनी सारी ब्रैकेट्स आपस में मर्ज होके एक ही ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये होता कब है, जब पावर डबल हो रही हो। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस साइड से इधर जाते हुए पावर डबल हो रही है, इसको इसकी पावर डबल करना जरा, ये क्या लिखा हुआ है, 1/4 का डबल करोगे कितना आएगा, 1/2। इधर राइट से लेफ्ट जाते हुए पावर डबल हो रही है एक्स और वाई की, हो रही है, यस और नो, Yes, sir. हो रही है। तो ऐसा ही नहीं दिख रहा कि आगे पावर डबल होती जा रही है, इसमें इधर को हो रही है, इसमें इधर को हो रही थी। तो हम क्या करते हैं, पहली वाली ब्रैकेट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये सारी मर्ज हो जाती है, आपस में हो जाती है। तो जो पहली ब्रैकेट है, इस बार सीरीज इधर से शुरू है, तो जो पहली ब्रैकेट है 2n माइनस एक्स की पावर 1/2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यहाँ पे y। बताओ समझ आई ये वाला कॉन्सेप्ट के नहीं। अब ये और ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब ये मर्ज होनी शुरू हो जाएंगी, इधर जाते जाते तक मर्ज होती रहेगी, यहां से मर्ज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जाते तक मर्ज होती रहेंगी। और बनता क्या है, जब मर्ज होके सारी मर्ज होके लास्ट में बनाता क्या है वो, इसका इससे अगले स्टेप पे चला जाता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब यहां से मर्ज होते होते जाऊंगा तो इससे अगला स्टेप क्या होगा, ए माइनस बी इंटू, ये क्या बन जाएगा, ये वाला पिछले से मर्ज होके पावर डबल करेगा। तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा
वो आएगा एक स्टेप और आगे चला जाऊं, मतलब एक स्टेप और डबल कर लूं, तो बनेगा x माइनस वाई अपॉन, इसको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, bn, bn, ये यही आंसर दिया होगा तुम्हें। फिर से देखो, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 16, ऐसे लिखा हुआ था। क्या करना है, जहां से सीरीज शुरू हो रही है उसके माइनस वाले साइन से, मतलब बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों मर्ज होंगे ऐसा बनेगा, ये दोनों मर्ज होके ऐसा, 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 फाइनल आंसर आएगा दिस, डिनोमिनेटर ऐसे ही पड़ा। तो अब मैंने क्या करा, यहां से सीरीज इधर को जा रही थी, तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दोनों मर्ज होके कोई नई क्वांटिटी बनाएंगे, वो मर्ज होके नई, ये वो मर्ज होके नई, तो लास्ट में ये जब मर्ज होगा तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप बनेगा, जब ये मर्ज होगा पीछे से, तो इससे नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना x माइनस इसका स्क्वायर y, नीचे ये पढ़ा ही है bn, आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है इसलिए मैंने सॉल्व करा है। डन है भाई, कोई डाउट समस्या टेंशन इसमें बोलो, अगर कोई डाउट है किसी को तो। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यस तो नो? जल्दी से बताओ। Yes, Yes, sir. sir. तो सो कहाँ जाते हो तुम फिर? चलो बाकी फिर हम लोग, जब तुम आपस में कर लोगे फिर जो बचेगा वो वाला मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन लिखो, हम जो कल कर रहे थे हम एएमजीएम कॉन्सेप्ट वाला, उसी पे कुछ क्वेश्चन हो। इफ ए बी सी आर ग्रेटर देन 0, तीनों पॉजिटिव है वो कह रहा है, देन प्रूव दैट a अपॉन b प्लस सी प्लस b अपॉन c प्लस a प्लस c अपॉन a माइनस b is greater than equals to 3/2. a upon b plus c plus b upon c plus a plus c upon a minus b is greater than equals to 3/2, ये प्रूव करना है तुम्हें। पहली चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, देखो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। पहली चीज कि 3 नंबर है एबीसी, जिसमें से एक ऊपर लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है, मानते हो इस बात को? जल्दी से यस या नो बोलते रहना। Yes, sir. इस ऐसे केस में क्या करोगे तुम, +1 कर दो, a बाय बी प्लस सी +1, b बाय सी प्लस ए +1, c बाय a माइनस बी +1। और अगर लेफ्ट साइड में 3 ऐड करे हैं तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। फायदा क्या हो रहा है +1 करने से, देखो जब अब इसको एलसीएम लो, क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस ए, और a प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी,
ग्रेटर इक्वल टू, इस 2 को इधर ले आते 9/2 बन गया। फायदा दिखाई दिया कोई इस +1 का? क्योंकि ऊपर एक था बाकी 2 नीचे थे, +1 से क्या हुआ, बाकी 2 भी ऊपर पहुंच गए, ये वाले बाकी 2 ऊपर पहुंच गए, ये वाले, तो न्यूमरेटर सेम हो गए। फायदा दिखाई दिया, यस और नो? जल्दी से बोलो। Yes. ये ठीक है, अब इसको तो कॉमन ले सकता हूं मैं, a + b + c को, तो ये बनेगा 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b। चाहते हैं ग्रेटर इक्वल टू 9/2, चाहे तो इसको a + b + c को इधर रख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ रेसिप्रोकल कब दिखाई देते हैं, am, gm या hm, किस में? HM. hm में। और सम किस में दिखाई देता है? AP। am में। तो मुझे क्या इनइक्वालिटी लगानी होगी, am इज ग्रेटर इक्वल टू hm लगानी होगी। किन Yes, नंबर्स sir. पे? किन नंबर्स पे? इन 3 नंबर्स पे, एक ये और एक ये। लगाएं जरा, a + b + b + c + c + a, 1 2 3 by 3 is greater than equals to 3 by a + b, b + c, c + a। क्या कहते हो, ऐसे ही नहीं है, दिखाई देगा? Yes, sir. ठीक है, ये कितना बन गया? 2 times a + b + c, ऐसा बना। by 3 is greater than equals to 3 by 1 by a + b, 1 by b + c, 1 by c + a, ऐसा ही। अब देखो जरा ध्यान से, इसको इधर ले जाओ 9 बन जाएगा, इसको इधर ले आओ 2 ले बन जाएगा, इसको इधर ले आओ, यही नहीं बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस रीअरेंज कर लो टर्म्स को, यही नहीं बन गया? बन गया या नहीं, यस और नो? Yes, sir. तो देखो अब क्या मिला हमें सीखने को इससे। पहली चीज, जब ए बी सी 3 टर्म दिखाई दे रही हैं जिसमें से एक ऊपर है 2 नीचे है, या फिर एक नीचे 2 ऊपर हो, हमेशा क्या करना है, +1 हर टर्म में। फायदा क्या होगा कि ये भी ऊपर पहुंच जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर सेम बन जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा। उसके बाद मुझे दिखाई दिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब एचएम, और इन्हीं का सम यहाँ पे दिखाई दिया, क्या बनेगा, मतलब एम। एम और एचएम प्रोडक्ट तो कहीं दिखाई नहीं दिया, तो जीएम की कोई जरूरत नहीं है। एम एचएम इनइक्वालिटी लगाई बस, उसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट भाई? नो सर। ठीक है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सर एक बार ऊपर से दिखाना, ये मतलब तो ये नीचे से। देख लिया? यस सर। सही है। अब देखो नेक्स्ट, वो हमें क्या कहता है कि सम ऑफ n टर्म्स, क्वेश्चन सुनना, f सिग्मा r 1 से लेके n तक tr, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स नहीं होता, टर्म 1 + टर्म 2 + टर्म 3 अप टू n, क्या कहते हो, सम ऑफ n टर्म्स लिखूं या सिग्मा ऑफ टर्म्स लिखूं? सम ऑफ n टर्म्स ही होता है दोनों का मतलब, सिग्मा का मतलब भी सम होता है, यस और नो? यस सर। उसने हमें कहा कि सम ऑफ n टर्म्स जो है वो n × 2n² + 9n + 13 ये है।
सम ऑफ एन टर्म्स ये है, तुम मुझे बता दो फाइंड सिग्मा आर 1 से लेके एन तक अंडर रूट ऑफ टी आर। सिग्मा टी आर दिया हुआ है, मतलब टर्म्स का सिग्मा, सम ऑफ टर्म्स दिया हो, सम ऑफ रूट्स बताना। अब इस सिग्मा को इवेल्युएट करने के लिए पहले मुझे टी आर पता होना चाहिए। अगर टी आर पता होगा, उसका रूट ले लूंगा, उस पर सिग्मा लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करूंगा, यस और नो। लेकिन मुझे टी आर तो पता ही नहीं है, मुझे तो सम ऑफ एन टर्म्स पता है। तो अगर मुझे सम ऑफ एन टर्म्स पता है तो जनरल टर्म, nth टर्म कैसे निकाल सकता हूँ, कोई बता सकता है? सम ऑफ एन टर्म्स पता हो तो जनरल टर्म कैसे निकाल सकता हूँ, कोई बता सकता है? क्या तुमने ये पढ़ा है कि nth टर्म इज एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, या नहीं पढ़ा? ये पढ़ा है? तो 9th-10th में एपी में भी पढ़ा होगा, मैंने भी एपी में लिखा था ये। सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स मुझे nth टर्म देते हैं, पता है, यस और नो? जल्दी से बोलो, यस या नो। यस सर। तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि rth टर्म सम ऑफ आर टर्म्स माइनस सम ऑफ आर माइनस वन, या एन में लगा लो या आर में लगा लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो क्या बनेगा, आर 2r स्क्वायर 9r प्लस 13 माइनस आर माइनस वन इंटू 2r माइनस वन का स्क्वायर 9 इंटू आर माइनस वन प्लस 13। सम ऑफ आर टर्म्स में से सम ऑफ आर माइनस वन टर्म्स माइनस कर दिए तो बचा क्या, rth टर्म। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन रहा है 6 इंटू आर प्लस वन का स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ गई टर्म आर। ए आर और टी आर एक ही बात होती है। अब मुझे क्या चाहिए, टी आर का रूट कितना हो जाएगा, √6 इंटू आर प्लस वन। अब इस पे सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा √6 तो बाहर आ जाएगा, आर प्लस वन का सिग्मा आर 1 से लेके एन तक आता है। तुम्हें ये सॉल्व करना, ये तो नो। बेसिकली आर की वैल्यूज डाल दो, या फिर सिग्मा आर सिग्मा वन अलग अलग कर दो, √6 बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर प्लस सिग्मा वन, आर 1 से लेके एन तक, आर 1 से लेके एन तक। सिग्मा आर होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और सिग्मा वन होता है n √6। आंसर आ गया। क्या करना होता है, जब भी हमें सम ऑफ एन टर्म्स दी हो तो nth टर्म कैसे निकालते हैं हम, सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन। nth निकालो या rth निकालो, वो एक ही बात है, n और r का ही फर्क है, सिग्मा तो r में ही लगना है वैसे भी। तो s ऑफ r माइनस s ऑफ r माइनस वन, ये s ऑफ r माइनस r माइनस वन, सिंप्लीफाई करो ये टी आर बन गई। अब वो रूट में भी पूछ सकता है, मान लो वो पूछता है रेसिप्रोकल का सम 1/TR, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके सिग्मा लगाता। अभी दिखाता हूँ अगला क्वेश्चन। तो मेन इसमें है क्या कि सम ऑफ एन टर्म से जनरल टर्म कैसे निकालनी है, वो निकालनी है एस ऑफ आर माइनस एस ऑफ आर माइनस वन से। जनरल टर्म आते ही फिर उसने कहा है कि रूट लगा लेना, जनरल टर्म पे लगा देंगे, जनरल टर्म आ गई, रूट लगा दिया, उसके बाद सिग्मा लगा के आंसर दे दिया। ये वाला एक स्टेप अलग से करना है हमें, और ये हमें ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, लिख दो फटाफट। सर लास्ट स्टेप दिखाना।
देखो इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। उसने हमें कहा क्वेश्चन में कि सिग्मा R1 से लेके n तक TR is 3 to the power n minus 1। R1 से लेके TR is 3 to the power n minus 1। हमें बताओ फाइंड सिग्मा R1 से लेके n तक 1 by TR। इस बार ये पूछा है, ये तुम खुद कर सकते हो, यस और नो बोलो। यस सर। फटाफट से करके मुझे आंसर देना जल्दी से। वन बाय 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस 1। ये जनरल टर्म है या आंसर? आंसर। सिग्मा लगाने के बाद चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमें क्या करना होगा, पहले टीआर कैसे आएगा, एस ऑफ आर माइनस एस ऑफ आर माइनस 1। सम ऑफ आर टर्म ये दिया हुआ है तो आएगा 3 की पावर आर माइनस 1 माइनस 3 की पावर आर माइनस 1 माइनस 1, ऐसा ही। तो टीआर हमारे पास बना 3 की पावर आर माइनस 3 की पावर आर माइनस 1। 3 की पावर आर माइनस 1 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 तो बना 2 इंटू 3 की पावर आर माइनस 1। ये जनरल टर्म बनी है। तो इसका रेसिप्रोकल 1 बाय टी आर क्या बनेगा, 1 बाय 2 इंटू 3 की पावर आर माइनस 1। इस पे सिग्मा सिग्मा आर 1 से लेके एन तक 1 बाय 2 3 की पावर आर माइनस 1, ऐसा बनेगा। तो 1 बाय 2 तो बाहर ले लेता हूँ, आर को 1 डालूंगा, 1 बाय 3 की पावर 0, फिर आर को 2 डालूंगा, 1 बाय 3 की पावर 1, 1 बाय 3 की पावर 2 डॉट 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 1 बाय 3 की पावर एन माइनस 1। ये तुम्हें जीपी दिख रही है, जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो। 1 बाय 2 तो ऐसे पड़ा रहेगा बाहर, यहाँ पे जीपी का ए कितना है 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही आंसर आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेना। कोई डाउट भाई? इस प्रोसेस में कोई डाउट? सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करा, बस और कुछ नहीं करा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा।
अगर उसने कहा हमें कहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ find the maximum value of 7 minus x की whole power 4 into 2 plus x की whole power 5 where x lies between -2 and 7. ये क्वेश्चन है. Find the maximum value of this into this. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. Find the maximum value of this into this where x lies between this and this. सोचोगे 2 मिनट, बताओगे कैसे क्या प्रोसीड करें. हाँ बना कुछ भाई, क्या कहते हो. ध्यान से देखो, अगर मैं 7 माइनस एक्स को p बोल देता हूं और 2 प्लस एक्स को q बोल देता हूं, ठीक है. तो मेरे को चाहिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p की पावर 4 इंटू q की पावर 5 सच दैट p प्लस q दोनों को ऐड करो इक्वल्स टू 9. ये कल वाला क्वेश्चन नहीं बन गया, बताओ. दोनों को ऐड करा, p प्लस q कितना आ गया 9. ये उसी क्वेश्चन की एक डिफरेंट फॉर्म है, बस दिखने में अलग है डिट्टो सेम. कल हमने ये क्वेश्चन किया था, याद हो? यस और नो, पहले ये बताओ. ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन वेटेड एम जीएम पढ़ी थी जब, बताओ. जल्दी से बताओ, कल क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था कि नहीं? यस और नो. यस सर. हाँ तो इतनी देर क्यों लगा देते हो बताने में. अब ये वही क्वेश्चन है, बस एक दूसरे फॉर्मेट में लिख के दे दिया. हमने इसको p लिया, इसको q लिया, p प्लस q कितना दिखा 9. तो अब मैं क्या करूंगा, p को इतने पार्ट्स में 4 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, q को 5 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा. याद है कल जैसे किया था. तो इस p को क्या लिख दूंगा, p/4 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 और p/4 4 पार्ट्स में, q को 5 पार्ट्स में. बाय 9 कर दूंगा. इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सब मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनाएगा, p/4 की पावर 4 q/5 की पावर 5 की होल पावर 1/9. अब ये जो वैल्यू है ये बनेगी p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 9. 9/9 कितना बनेगा 1. फिर पावर कर दूंगा तो इधर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p/4 की पावर 4 q/5 की पावर 5. तो ये बना p की पावर 4 इधर, q की पावर 5 इधर आएगा, 4 की पावर 4 5 की पावर 5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ये वैल्यू इससे छोटी रहती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यही होगी. हमारा आंसर आ गया. समझे या नहीं? ये क्वेश्चन 2 तरीकों से दिखाई देता है. एक जब वो सीधा सीधा लिख के दे दे ऐसा, दूसरा जब वो फॉर्मेट चेंज करके दे दे. कल मैंने एओडी से ये वाला फॉर्मेट लिख के दिखाया था, तुम्हें याद हो तो. क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट?
कोई डाउट भाई? नो सर। चलो यहीं पे रुकते हैं, अब अपना ये चैप्टर खत्म है, सारे टॉपिक कवर्ड हैं। तुम लोग बुकलेट बहुत अच्छे से और नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? ट्यूसडे को मैं उसके जो डाउट्स बचे होंगे तुम्हारे वो डिस्कस करेंगे, और वेंसडे को मैं कोई भी क्वेश्चन तुमसे नोट्स प्लस असाइनमेंट का पूछ सकता हूँ क्लास में। तो नोट्स प्लस असाइनमेंट सब चीजें ट्यूसडे शाम तक कवर हो जानी चाहिए अच्छे से। समझ गए इतनी बात? चलो यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।